नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बाजार में यानी इंडियन शेयर मार्केट में क्यों भयंकर गिरावट आज देखने को मिल रही है। 2 अगस्त को भी गिरावट देखने को मिली थी, तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों इस तरह से गिरावट है, इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 3% से ज़्यादा गिरावट है। उतना ही अगर देखें तो सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर में भी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, पौने 3% के आसपास। निफ्टी आईटी में यानी आईटी के शेयरों में 4% से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप शेयरों में भी भयंकर गिरावट है, 4.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट की वजह से 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान निवेशकों को देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की ओपनिंग 2600 पॉइंट की गिरावट के साथ देखने को मिली थी। गिरावट के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके पीछे कई वजहें देखने को मिल रही हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिका में मंदी की आशंका है। इसकी वजह से अमेरिकी बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी, जिसका असर आज हमारे भारतीय बाजार में भी देखने को मिल रही है। और एशिया के अन्य जैसे चीन के और हांगकांग के, जापान के, इनके इंडाइसिस में भी यानी इनके मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी वजह की बात करें तो दूसरी वजह यह है कि जापान का जो बैंक है यानी बैंक ऑफ जापान है, उसने इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा दिया है, 0.25% बढ़ाया है और बॉन्ड परचेज को कम किया है। तो इसकी वजह से जापान का जो निकेई है उसमें 13% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 7 महीने का सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबर इसमें रही थी, जिसकी वजह से जापान के मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है, जो है ईरान और इजराइल में युद्ध की आशंका देखने को मिल रही है। इसके कारण ग्लोबल मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। इसका असर हमारे बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूएस यानी अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं स्टेट ऑटोनॉमी ब्लिंकेट, उन्होंने वार्न किया है G7 काउंटर पार्ट्स यानी G7 के जितने भी उनके समकक्ष हैं उनको वार्न किया है, चेतावनी दी है कि एक अटैक ईरान और हिजबुल्लाह, जो एक आतंकी संगठन कहा जाता है हिजबुल्लाह, उसकी तरफ से इजराइल पर अटैक हो सकता है। तो इससे एक आशंका जताई जा रही है कि पश्चिमी एशिया में जो है क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो सकता है। तो इस वजह से जो है, इस आशंका की वजह से हमारे बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली, चूँकि अगर ऐसा होता है तो जो मिडल ईस्ट के रीजन हैं, वहाँ की जो ऑयल कंट्री हैं, वो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ा सकती हैं। तो ये टेंशन जो है बाजार को सता रहा है और लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं इससे बचने के लिए। ओवर वैल्यूएशन कंसर्न भी इसमें कुछ न कुछ इस गिरावट में सहयोग कर रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते इंडियन मार्केट के कैपिटलाइजेशन का जो जीटीपी रेशियो था, जिसको हम जानते हैं बफेट इंडिकेटर, उसमें जंप देखने को मिली है 150%। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है। रिजल्ट कुछ खास नहीं देखने को मिले हैं कुछ बड़ी कंपनियों के, इस वजह से भी मार्केट में मायूसी छाई हुई है। तो इन सारी सेंटीमेंट की वजह से हमारे बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स ओएनजीसी में 5% की गिरावट के साथ सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये सबसे बड़े लूजर साबित हुए हैं। वहीं हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील में भी 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, रिलायंस, अडानी पोर्ट, लार्सन एंड टर्बो और पावर ग्रिड में भी 2 से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम देखें अन्य चीज़ों की, जैसे ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, आईटीसी, अपोलो हॉस्पिटल में भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बाजार में अभी दोपहर तक का हाल है, आगे क्या स्थिति होगी ये आगे पता चलेगा। सिचुएशन चेंज हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। लेकिन अब तक की जो गिरावट देखने को मिली है, इसमें 17 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए हैं। ये देखा जाए तो साल की ये दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। 4 जून को भी सेंसेक्स में करीब करीब 6% यानी 5.6% की गिरावट देखने को मिली थी। अमेरिका में मंदी की आशंका का अंदाजा एक इससे भी लगाया जा सकता है कि वॉरेन बफे ने
अपनी एप्पल में अपनी आधी हिस्सेदारी बेच दी है। कैश स्टॉक बढ़ाकर 23 लाख करोड़ रुपए हुआ है। दरअसल वॉरेन बफे की जो कंपनी देखने को मिलती है वर्कशायर हैथवे, उसने एप्पल में अपनी 50% हिस्सेदारी बेची है। अब वे कैश बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। इससे भी अन्य निवेशकों में सेलिंग की सेंटिमेंट देखने को मिला है। जो भारतीय बाजार के मौजूदा वैल्यूएशन बढ़े हैं उसमें खास करके मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में ये देखने को मिले हैं। तो इसका जो है हमारे बाजार पे अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जो इन्फोसिस और टीसीएस दिग्गज कंपनियां आईटी सेक्टर की देखने को मिलती हैं उनमें 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी बिकवाली देखने को मिल रही है। नेस्डैक फ्यूचर में भी अभी जो है बिकवाली देखने को मिल रही है, सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। 1000 पॉइंट के सेल ऑफ देखने को मिल रही है। ये गिरावट सिर्फ हमारे बाजार में नहीं है बल्कि अमेरिका में भी लास्ट सेशन में गिरावट देखने को मिली थी। निकेई में यानी जो जापान की बाज़ार है उसमें भी 12% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। कोरिया की जो है कॉस्पी उसमें भी 8% से ज़्यादा करीब करीब 9% की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं देखें तो हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल बाजार टाइम में वहाँ के 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। चाइना की शंघाई कंपोजिट इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। अमेरिका के बाजारों की बात करें तो लास्ट सेशन में डाउ जोन्स में 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी। S&P 500 में भी 0.25% की थी और नैस्डैक में भी 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि रसल में 3.5% थी और VIX में 25% की उछाल देखने को मिली थी। रसल में गिरावट थी 3.5% के आसपास। यूरोपीय बाजार में भी गिरावट देखने को मिली थी। यूरोपीय बाजार में आप देख सकते हैं कि डैक्स में 2.25% की गिरावट रही है। FTSE में भी 2.25% के आसपास की गिरावट रही है। CAC 14 में भी 2% के आसपास की गिरावट रही है। IBEX में भी 3.25% के आसपास की गिरावट रही है। स्टॉक्स में भी ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेंटिमेंट हैं, इसकी वजह से जो है बाज़ार में गिरावट चौतरफा देखने को मिल रही है। देश के कई बाज़ारों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आगे सिचुएशन पर ध्यान रखना होगा। ऐसे में हालांकि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी कंपनी है तो सिचुएशन आगे चलकर चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि बाज़ार में गिरावट ही रहेगी। अगर कोई मंदी की आशंका आती है या कोई और भी चीज़ आती है, इससे पहले भी मंदी आई है फिर बाजार संभला है। जैसे कोरोना में ही आप देख सकते हैं कि कोरोना में किस तरह से पूरे दुनिया के बाजार में गिरावट आई थी, लेकिन बाद में फिर बैकअप किया और ज़बरदस्त उछाल हमारे बाजार में या अन्य बाज़ारों में देखने को मिली थी। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं, अच्छी कंपनियां हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छे खासे मुनाफा में हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अपने एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही ऐसा कोई फैसला ले, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।